हेलो गाइस, आई होप कि आप सब रील्स देख रहे हैं और आपको ये नहीं याद है कि आज 1 मई है और आज मज़दूर दिवस है। और जिस कमरे में आप बैठ के रील्स चला रहे हैं उसमें की एक एक ईंट को किसने जोड़ा, और जो जो पेट भरा हुआ है आपका रील्स देखने के लिए आपको मजबूर कर रहा है, वो दाना कहाँ से आया, किसने बोया, वो भी आपको नहीं पता। पता है, जानबूझकर नहीं पता। आज है मज़दूर दिवस। ये एक होता नहीं कि रस्म अदायगी हो गई है बस, मात्र, और कुछ नहीं। मज़दूर दिवस लिख देंगे लोग और उसके बाद उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसका कोई ध्यान नहीं रहता। और ये वाइट कॉलर जॉब के हैं, कर्मचारी हैं, ये ऑफिस में बैठ के तरह तरह के मजाक के वीडियो बना रहे हैं। मैंने देखा कई वीडियोस। और जो मज़दूर वर्ग है वो श्रम अधिकारों के लिए लड़ रहा है। एक तरफ वो मजाक बना रहे हैं लोगों का और दूसरी तरफ इंसान संघर्ष कर रहा है अपने अधिकारों के लिए। गजब का विरोधाभास है इसी देश में। और ये जो विश्व बैंक की 2024 की रिपोर्ट आई है, इसमें ये है कि जो भारतीय हैं उनको प्रतिदिन 181 रुपये से कम से अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। इतनी गरीबी है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब से ये पता चलता है कि जो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल था उससे कहीं ज़्यादा गरीबी अब है। गरीबी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल था उसमें कम थी, अब ज़्यादा है। तो सोचे जो स्कीम है किसानों के लिए वो कहाँ जा रही है। नेता घटक ले रहे हैं पैसा, बात साफ है। और ऊपर से ये दिखावा करते हैं कि जाते हैं जो मज़दूर हैं उनके लड़की की शादी में तो ढेर सारा पैसा दहेज के रूप में दे आते हैं, उपहार दे आते हैं। फिर खूब खुले में जो है वो शो ऑफ होता है कि हाँ मैंने इतना दान कर दिया, इतना दे दिया। अगर आप ये स्कीम बनाते कि जो कृषक हैं, जो मज़दूर हैं, उनके बच्चों के लिए आप स्कॉलरशिप देते और मतलब उनके जो बच्चे हैं उनके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा करते, तो आपको ये पैसे देने की नौबत ना आती। वो बच्ची खुद अपने पैर पे खड़ी हो जाती और अपना हर चीज़ खुद कर लेती। आपको वहाँ जाने की ज़रूरत भी ना पड़ती। लेकिन आपको दिखावा करना है, आप नेता हैं। 2 बॉटल देंगे, 500 रुपये देंगे, वोट खरीद लेंगे और सारी योजनाएं गटक लेंगे। सारा पैसा आपके पेट में, अनाज की जगह पे जो है पैसा ही चलता है। हे प्रभु। और ऊपर से बहुत दबे मन से आपको ये पोस्ट करना होता होगा कि आज मज़दूर दिवस है, आज हम कुछ योजना लागू कर दें या कोई कदम उठा लें मज़दूरों के लिए। मैं सुबह एक लाइन पढ़ी थी, मैं आप सभी को सुनाती हूँ। मैंने लिख के रखा इसे। यहाँ एक जो गीत है उसके बोल याद आ रहे हैं मुझे। हम मेहनत कश इस दुनिया में जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक बाग नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। और एक चीज़ मुझे याद आया कि किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर इस जहां में मज़दूर का नामो निशान न होता, फिर ना होता हवा महल और ना ताजमहल होता। मुझे ये लाइनें इतनी ज़्यादा पसंद आई कि मैंने सोचा कि मैं क्या लिखूं। इतनी खूबसूरत लाइनें हैं, मैं इसी को बोलूँगी, इसको हाईलाइट करूँगी कि कितना खूबसूरत लोग लिख के चले गए हैं। कुछ हैं, कुछ चले गए, इतना अच्छा अच्छा लिख के। और एक आपने पढ़ा होगा बचपन से कि वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, जो कि मैंने बचपन में पढ़ा था। आप नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़िए, बहुत ज़्यादा अच्छी है। सिर्फ इलाहाबाद के ही पथ पर ऐसा नहीं हो रहा, हर पथ पे हो रहा है। उन्होंने एक आइडिया दिया है कि ऐसा हो रहा है पथ पर, और मैं इस पर ज़रूर पोएम लिखूँगी, इस पर और अच्छी पोएम लिखने की कोशिश करूँगी। जो इन्होंने लिखा है कि हर पथ की मैं बात करूँगी उसमें, नेक्स्ट मज़दूर दिवस के दिन। तो गाइज़, आप लोग जो ये आधुनिकता का आलाप जपते रहते हैं, टेक्नोलॉजी का आलाप जपते रहते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है, ये किसके बूते पे बोल रहे हैं आप? ये आप भूल जाते हैं। वो जो ऋण है, जो अन्नदाता हैं, वो किसान हैं, वो मज़दूर हैं। वो ना होते ना तो आपका ये अस्तित्व नहीं रह जाता।
एक एक दाने के लिए आप तरस जाते। तो उनको याद कीजिए। मैं तो उन्हें कोटि कोटि आभार प्रकट करना चाहती हूँ। मतलब मैं किन शब्दों में बोलूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उनकी वजह से आज मैं कमरे में हूँ, दीवारों से घिरी है जो, शांति में हूँ, सुकून में हूँ, और मेरे पेट में जो अनाज है उनकी देन है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू। आप सभी ने हमें सुना और सोचिए उनके लिए, क्योंकि वो आपके लिए सोच रहे हैं। वो आपके भविष्य के निर्माता हैं। आप पढ़ कहाँ से रहे हैं? एनर्जी है ना आपके अंदर खाने पीने के बाद। तो अब आपकी बारी उनके लिए सोचने के लिए। बाय टाटा, टेक केयर।